दूध का ग्लास यहाँ लाने से ये साबित नहीं होता कि शलाका ने इसमें नींद की गोलियां डाली। अगर ऐसी बात है ना, सलाका से कहिए कि ये दूध पी जाए। मैं दूध नहीं पीऊंगी। क्यों नहीं पियोगी सलाका? तुम्हें तो ये दूध पीना ही होगा। सुबह मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी। काकी, काकी, मुझे आपसे बात करनी थी। इतना सब कुछ होने के बाद? मैं जानती हूँ काकी, पर मैं भी ऋषि कुमार और इस घर का भला ही चाहती हूँ। ठीक है, बोलो। काकी, वो सलाका जो भी कह रही थी ना, वो सब झूठ है, उसका नाटक है ये। शुभा प्लीज, जो सारी बातें डिस्कस हो चुकी है, सबके सामने साबित हो चुकी है, उसे दोहराने से क्या फायदा? क्योंकि मैं सलाका को जानती हूँ बचपन से। वो झूठ बोल रही है काकी, वो नाटक कर रही है। अच्छा, वो झूठी है और तुम सच बोल रही हो। और अगर उस दूध के ग्लास में नींद की गोलियां थी तो उसका असर क्यों नहीं हुआ? काकी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नींद की गोलियां उसने खाने के बाद थोड़ा असर करने में टाइम लग जाए। आपने देखा नहीं वो ऋषि कुमार को कैसे बोल रही थी कि मुझे थकावट महसूस हो रही है, मुझे अपने कमरे में जाना है, मुझे नींद आ रही है। शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि वो उन गोलियों का ही असर हो रहा हो और सबके सामने उसकी पोल ना खुल जाए, इसीलिए वो ऐसा बोल रही थी। हो सकता है तुम जो बोल रही हो उसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन सुबह पता नहीं क्यों पहले दिन से ही मैं तुम पे यकीन नहीं कर पा रही। मैं जानती हूँ काकी, क्योंकि पहले दिन से ही ऋषि कुमार के लिए मैं आपकी पसंद नहीं थी। पर क्या आप थोड़ी देर के लिए अपनी पसंद भूल नहीं सकती? मैं कोशिश भी नहीं करना चाहती। ठीक है काकी, मत कीजिए। पर क्या आप कभी ऐसा चाहेंगी कि ऋषि कुमार के साथ भी ऐसा खेल हो? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि सलाका की इस वक्त क्या हालत है। चलिए। हाँ मम्मा, मम्मा आप श्योर हो ना? नमक का पानी पी के उल्टियां करने से गोली का नशा कम हो जाता है? हाँ मम्मा, मैं वही जाती हूँ। जाग शलाका, जाग जा, वरना तेरी किस्मत सो जाएगी। आइए काकी। शलाका, बेटी दरवाजा खोलो। शलाका। काकी, मैं बुलाती हूँ। हाँ। सलाका, सलाका दरवाजा खोलो। सलाका, शलाका, शलाका, शलाका दरवाजा खोलो। काकी, देखा ना आपने? ये वो नींद की गोलियों की वजह से। हाँ, ठीक। तू ठीक कह रही। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ काम था? बेटा, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। तुम सो रही थी? नहीं तो सोने ही नहीं देती ये नॉवेल। थ्रिलर है ना,
बहुत इंटरेस्टिंग है, हाथ से छूट ही नहीं रही है, यहीं पढ़ रही थी। पर मम्मी जी, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं सो रही होंगी? ये भी कोई सोने का वक्त है? नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि तुम सो रही थी। एक्चुअली वो सुबह को लगा तुम सो रही थी, उसे तसल्ली करनी थी ना। समझ गई। इसका मतलब ये साबित करना चाहते थे कि मैंने दूध में नींद की गोली। सुबह प्लीज, भगवान के लिए बख्श दो मुझे। अगर ऋषि ने तुम्हें रिजेक्ट किया तो इसमें मेरी गलती क्या है? ऋषि की ओर से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मगर प्लीज ये झूठा गंदा नाटक करना बंद कर दो। चाहे तो 2 थप्पड़ मार लो मुझे। सुबह पर आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बेटा प्लीज तुम अंदर जाके आराम करो। हाँ। और वैसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जाओ बेटा, तुम आराम करो। ये तो शुरुआत है सुब्बू, आगे आगे देख क्या क्या होता है। और हाँ, अब ये सोचते हुए पूरी रात बैठ मत जाना कि दूध में तो नींद की गोलियां थी, फिर मुझे नींद कैसे नहीं आई? अब मैं तो चैन की नींद सोऊंगी। सुब्बू सुब्बू, जितना सोचा था उससे ज्यादा ही तेज दौड़ रही। कोई बात नहीं। थैंक्स मम्मा, आपका नमक वाला आइडिया काम आ गया। मम्मा, आपने बिल्कुल सही वक्त पे नमक के पानी की उल्टियां करने की सलाह दी। अब आप देखना कैसे मैं एक एक करके सबकी नजर में सुब्बू को झूठा साबित करती हूँ और इस घर से निकलवाती हूँ। शलाखा चुप रहने वालों में से नहीं, जरूर कोई न कोई साजिश का प्लान कर रही होगी। तेल मालिश दादाजी, सैनी से तेल मालिश करवा लीजिए। तेल मालिश? अरे सेवंती लाल, ये सैनी कौन है? मैं दादाजी। तू? अरे कल मैं सुपरस्टार बन गया तो ऐसा नाम थोड़ी रखूंगा, सेवंती लाल। अरे सैनी बोला, ये सैनी। दादाजी सैनी के हाथों से ऐसे तेल मालिश करवा ली। रेवा दे भाई, तू रेवा दे। दादाजी एक बार मैं કહી દીધું એ હું કરીને રહું છું, અને જે હું નથી કહેતો वो तो डेफिनेटली करता हूँ। दादाजी प्लीज करवा लो ना ऐसे तेल मालिश। ठीक है चल। ये बैठिए बैठिए। तेल मालिश, तेल मालिश। एक मिनट, तू सिर्फ हाथ चलाएगा, मुंह नहीं, और कोई फिल्म का डायलॉग नहीं सुनाएगा। माँ कसम। क्लियर? सॉरी 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 दादाजी, सॉरी। दादाजी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। एक बात पूछूं दादाजी?
आप वो झूठी सुबह को लेकर बहुत परेशान लग रहे थे, नहीं? ये तुमसे किसने कहा कि सुबह झूठी है? आई विटनेस देयर, मैं था वहां पे। अच्छा, ठीक। तूने कभी वो मृगजल के बारे में सुना है? अरे हाँ, वो रण प्रदेश में होता है, वही ना? वो पानी का छलावा, पानी दिखता है मगर होता नहीं। मैं भी यही कहता हूँ कि कभी कभी हमारी आंखें भी घर में मृगजल को देखने लगती। नहीं बापूजी, अगर घर में मृगजल दिखने लगे ना तो वो घर घर नहीं रहता, सहरा या तो रणभूमि बन जाता है। मैं भी यही कहता हूँ कि शलाखा ने अपनी चाल से इस घर को रणभूमि बनाकर रख दिया है। बापूजी, शलाखा ने कोई चाल नहीं चली। मैं अभी उसे मिलकर आ रही हूँ और वो सो नहीं रही है। बापूजी, अगर उसके दूध के ग्लास में नींद की गोलियां होती ना तो अब तक वो सो चुकी होती। हो सकता है कि उसने नींद ना आने की गोली ली हो। बस बापूजी, बस। अब सुबह का पक्ष इतना भी मत लीजिए कि पूरी दुनिया आपको झूठा साबित करने लगे। पता नहीं सलाका ऐसा क्यों कर रही है, इतना झूठ क्यों बोल रही है, वो भी मेरे साथ। सुब्बू, मैंने पढ़ाई में डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? क्यों आई हो यहाँ पर? अरे सुब्बू, ऐसे क्यों बात कर रही है? मैं तो बस तेरे दिल का हाल पूछने आई हूँ और ये पूछने कि मेरी एक्टिंग कैसे लगी तुझे? चली जाओ यहाँ से। बेहतर यही होगा कि तू यहाँ से चली जाए, मेरे ऋषि से दूर। मैं क्यों चली जाऊँ? मैं खुद नहीं आई हूँ इस घर में, मुझे दादाजी लेकर आए हैं। हो ऋषि कुमार के नाम की चूना ओढ़ाई है। ये तुम्हारे जैसा खुद ही मांग में सिंदूर भर लिया, खुद ही ये झूठा मंगलसूत्र पहन लिया, ऐसा सब नहीं किया मैंने। चुप। अब एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋषि पति है मेरा। बस कर सलाका, झूठ के पाँव नहीं होते। अगर ऋषि कुमार सच में तेरे पति होते ना तो सबके सामने अपने मंगलसूत्र की झूठी कसम नहीं खाती तू। इसीलिए कह रही हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए चली जा यहाँ से। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। पर मुझे तो तुझसे बात करनी है सुब्बू, चाहे उसके लिए बड़ा सा ड्रामा क्यों ना करना पड़े। एक सीन फिर से क्रिएट करना है और एक बार फिर से तुम्हें ऋषि की नजरों में झूठा साबित करना है। ऋषि जल्दी आओ प्लीज। ऋषि कुमार को क्यों बुला रहे हो? पागल हो गई है क्या? मेरी किताब फाड़ दी। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। तुम मार रही हो। ऋषि जल्दी आओ प्लीज। ऋषि कुमार को क्यों बुला रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? देखा ना तुमने, इसने मुझे मारा, मेरा गला लगाया। ऋषि देखो, उसने खुद किताब पढ़ी और कह रही है मैंने किताब पढ़ी। ऋषि कुमार ये झूठ बोल रही है। मैं आपको सच बता
सच है और क्या झूठ है मैंने अपनी नजरों से देखा है। अब तुम रहने दो। चलो शलाका। अरे मेरी बात तो सुनिए मास्टर जी। मत बोलो मुझे मास्टर जी। जिसे किताब की कदर नहीं है उसे टीचर की कौन सी कदर होगी? सच कह रही है शलाका, एक नंबर की गवार और अनपढ़ ही रहोगी तुम। ऋषि मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? ऋषि क्यों करे हो मेरे साथ ऐसा? देखो शलाका भूल जाओ। ऋषि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? बता मुझे। क्या हुआ? भाभी जी क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रही है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? मॉम डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। बेटा हुआ है क्या? ऋषि नहीं बताएंगे ये। सुबह मेरी जान भी ले लेगी ना फिर भी ये कुछ नहीं कहेंगे। अब सुबह ने क्या किया? बताइए ना ऋषि, बताइए कि सुबह मुझे कैसे टॉर्चर करती है। पहले तो उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी और अब उसने खुद किताबें पढ़ी और कह रही थी कि शलाका ने किताबें पढ़ी। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। सुबह किसी का सर फोड़ सकती है लेकिन किताब के पन्ने फाड़कर माँ सरस्वती का अपमान वो कभी नहीं कर सकती। दादाजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैं भी यही समझती थी कि भले सुबह को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है मगर वो किताबों की तो रिस्पेक्ट करती है। अगर दादाजी आज उसने खुद किताबें पढ़ी और जब मैं उसे रोकने गई तब उसने मेरा गला दबाया और मुझे मारने की कोशिश की। झूठ बोल रही हो तुम। जा रहे हैं आप इस पर? बिल्कुल सच कह रही है। जो कुछ भी हुआ मैंने अपनी नजरों से देखा है। अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर वहां पहुंच गया, वरना पता नहीं सुबह क्या कर बैठती। बहुत बदतमीज है ये लड़की। कहाँ सीधे साधे उसके नाना जी गोविंद काका, कहाँ ये लड़की? बाबूजी प्लीज, अब और तमाशा और खून खराबा नहीं चाहिए इस घर में। तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी प्लीज फैसला लीजिए और निकाल लीजिए उस लड़की को इस घर से। नहीं, मुझे सुबह पर पूरा विश्वास है। और ऋषि पर विश्वास नहीं है? बाबूजी माना कि आप शलाका पर भरोसा नहीं करते, लेकिन ऋषि आपसे झूठ क्यों कहेगा कि सुबह ने खुद शलाका की गर्दन पकड़ी थी? बाबूजी माफ कीजिए, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ मुझे आपको कहना पड़ रहा है कि आपकी उम्मीद एक निच्चल, एक छलावा साबित हो रही है जो पूरी दुनिया तो देख सकती है लेकिन आप नहीं देख रहे हैं। क्यों बाबूजी, क्यों? बाबूजी प्लीज प्लीज आप एक फैसला लीजिए, उसको निकाल दीजिए इस घर से, भेज दीजिए उसे माधोपुर। सॉरी सुबह, पर ये तो होना ही था। हर वक्त वो सलाका सही और ये सुपली गलत लगती है। बस ये सुपली और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुकूंगी मैं, एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी।
कह रही है शला, एक नंबर की गंवार और अनपढ़ ही रहोगी तुम। क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? क्यों? मैं तो कोशिश कर रही हूं ना, कोशिश। ये सुबली कभी भूखी नहीं रह सकती थी, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगाती थी, पर फिर भी ऋषि कुमार के लिए एक टांग पर अपनी चोटी ऊपर बांध के दिन भर भूखे पेट रह के पढ़ाई कर रही हूं ना, फिर क्यों उसको मेरी कोशिश नहीं दिखती? हर वक्त वो सलाका सच्ची, मैं झूठी लगती हूँ। हर वक्त वो सलाका सही और ये सुबली गलत लगती है। क्यों? नहीं, बस हो गया, बस। अब ये सुबली और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुकूंगी मैं, एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। चली जाऊंगी यहां से, हमेशा हमेशा के लिए। से तुम्हारा नाम हमारे ऋषि बेटे के साथ जुड़ गया है। पूरे समाज के सामने मैंने समधी जी को आज से मेरी सुबह आपकी बेटी की हो गई है ऐसा वचन दिया है। वो तो मैं बेवकूफ था जो ये समझता था कि मेरे ऋषि के लिए सुबह ही सही है, और सुबह ने क्या किया? ऋषि को सामने से शलाका के हवाले कर दिया। जो डर कर हार मान जाए वो सुबली कैसी? नहीं हारूंगी मैं, लड़ूंगी। कसम है मुझे इस ओढ़ी हुई चुन्नत की, कसम है मेरे नानू की, उनके संस्कारों की, कसम है दादाजी के वचन की। उस झूठी सलाका को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहन के इस घर में घूम रही है और तुम इसे पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा इस घर में, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है, तुम दोनों की शादी का।